गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम पढ़ाएंगे चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण। ठीक है, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। ये आप पीछे पढ़ चुके हैं। ठीक है कि वो क्या कहते हैं, वैद्युत क्षेत्र में बल आघूर्ण के लिए पढ़े टाउ बराबर। ठीक है, टाउ बराबर क्या पढ़े हैं, लिखेंगे वी नो डेट टाउ बराबर क्या होता है। टाउ, हाँ, ई पी होता है ना, पी ई साइन थीटा होता है। ये आप पढ़े हैं ना, समीकरण नंबर 1। ये आप पीछे पढ़े हैं टाउ बराबर पी ई साइन थीटा वैद्युत क्षेत्र में। और चुंबकीय क्षेत्र में अभी पढ़े हैं इसके पहले कि टाउ बराबर दिखाएंगे, वैद्युत क्षेत्र में दिखाएंगे, इसको लिख दीजिएगा वैद्युत क्षेत्र में। ठीक है, फिर दिखाएंगे उसके बाद चुंबकीय क्षेत्र में। चुंबकीय क्षेत्र में क्या पढ़े हैं, टाउ बराबर एन आई ए बी साइन थीटा। समीकरण नंबर क्या हो जाएगा, 2। ठीक है, समीकरण 1 व 2 से तुलना करने पर यह पता चलता है कि देखिए यह टाउ समान है और ई भी, ई क्या है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, तो यहाँ पे बी क्या है, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता है। साइन थीटा यहाँ पर भी, तो साइन थीटा यहाँ पर भी है। ठीक है, तो पी भी, पी और एन आई ए भी, पी और एन आई ए, यह जो क्वेश्चन में लिखे हैं यह भी समान प्रकृति की होनी चाहिए। ठीक है, समीकरण 1 और 2 से तुलना करने पर लिखेंगे कि तुलना करने पर पता चला है कि पी और एन आई को छोड़कर सभी, पी और एन आई को छोड़कर सभी समान प्रकृति के हैं। ठीक, तो जिस प्रकार P वैद्युत, जिस प्रकार P क्या है, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है, उसी प्रकार NiA भी क्या होना चाहिए, चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण होना चाहिए। ठीक है, ये दिखाएंगे, लिखेंगे समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से तुलना करने पर पता चला है कि P व NiA को छोड़कर शेष राशियां समान प्रकृति की होती, समान प्रकृति का है, समान प्रकृति का है। तो जिस प्रकार P वैद्युत द्विध्रुव, तो जिस प्रकार P तो जिस प्रकार P वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है, ठीक उसी प्रकार NiA भी चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण होना चाहिए। चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण होना चाहिए।
होना चाहिए। ठीक है, अर्थात अर्थात चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण बराबर NiA। ठीक है, चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण को चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण को द्विध्रुव आघूर्ण को कैपिटल M से प्रदर्शित करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, तो M बराबर लिख देंगे NiA। ठीक है, कैपिटल M बराबर क्या लिख देंगे, ये नहीं, यानी जो चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण है, मतलब जिस प्रकार P जो है वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है, तो ठीक उसी प्रकार NiA भी क्या होना चाहिए, चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण होना चाहिए। तो यह चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण को हम कैपिटल M से शो कर दिए। ठीक है, कैपिटल M से, तो कैपिटल M बराबर क्या लिखे हैं, NiA। यह समीकरण नंबर 2 में NiA के स्थान पे क्या रखेंगे, कैपिटल M। समीकरण नंबर 2 से बात करेंगे तो टाउ बराबर MB साइन थीटा। ठीक है, यह निगमन है। ठीक, कितना लिखते, अब इसके बाद देखेंगे टाउ बराबर MB साइन थीटा। यदि यदि द्विध्रुव चुंबकीय क्षेत्र के समांतर हो, यदि द्विध्रुव चुंबकीय क्षेत्र की क्या हो, समांतर हो, अर्थात थीटा बराबर क्या हो जाएंगे जी, थीटा बराबर 0 अंश ना। ये समीकरण नंबर इसको करेंगे 3 कर दीजिएगा। समीकरण नंबर 3 से तो टाउ बराबर क्या हो जाएंगे, MB साइन 0 अंश। साइन 0 अंश का मान कितना हो जाएगा, 0। यानी जब देखिए चुंबकीय क्षेत्र के, जब ये द्विध्रुव चुंबकीय क्षेत्र के समांतर होंगे तो उस समय बलागुण का मान क्या हो जाएगा, 0। दिखाएंगे, अतः चुंबकीय क्षेत्र के समांतर, चुंबकीय क्षेत्र के समांतर बल आघूर्ण का मान, बल आघूर्ण का मान 0 होगा। ठीक है, अब दिखाएंगे कि यदि यदि द्विध्रुव चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत हो, यदि द्विध्रुव चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत हो, लंबवत हो। ठीक है, अर्थात थीटा बराबर कितना हो जाएंगे, अर्थात थीटा बराबर 90 अंश। ठीक है, तो समीकरण नंबर क से रख देंगे, समीकरण नंबर 3 से
3 से बात करेंगे तो टाउ बराबर एम बी साइन 90, ठीक है। यानी टाउ मैक्स हो जाएंगे, जब 90 अंश होगा तो टाउ क्या हो जाएंगे, मैक्स, मतलब बला गुण का मान अधिकतम होंगे। साइन 90 अंश का मान कितना होगा, 1, ठीक है। ये हो जाएंगे। जब ध्यान रहे, जब लंबवत होगा तब ऐसा होगा, ठीक है। अब यहाँ पर हम परिभाषा भी बनाएंगे यम का। यम बराबर दिखा सकते हैं कितना, ठीक है। यम बराबर टाउ मैक्स बटे बी। यहां से एम की परिभाषा, तो क्या लिखेंगे एम की परिभाषा, बोलो। कहेंगे कि चुंबकीय क्षेत्र में, ठीक है, एक समान चुंबकीय क्षेत्र में द्विध्रुव पर लगने वाला बल युग्म तथा चुंबकीय क्षेत्र बी के अनुपात को हम क्या कहते हैं, चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। दिखाएंगे, नोट कॉम दिखाइएगा इसको। कहेंगे चुंबकीय क्षेत्र में, चुंबकीय क्षेत्र में द्विध्रुव पर लगने वाला बल युग्म, लगने वाला बल युग्म व चुंबकीय क्षेत्र बी, व चुंबकीय क्षेत्र बी के अनुपात को, के अनुपात को के अनुपात को चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं, ठीक है। नोट कॉमा क्या कर देंगे, हम बंद कर देंगे। इसको अंडरलाइनिंग भी थोड़ा कर दीजिएगा, जो मेन मेन होगा अंडरलाइनिंग जरूर करिएगा, ठीक है। वह दिखने में भी अच्छा लगता है, निगाह भी पहुंच जाता है कि नहीं ये चीज है, ठीक। अब इसके बाद देखिए, यह परिभाषा हो गई, यहाँ पे दिखाएं, यदि b बराबर 1 कर देते हैं, ठीक। यदि b बराबर एकांक लेंगे तो यहाँ पर क्या b का मान 1 रखेंगे तो m बराबर टाउ मैक्स बटे 1, तो 1 का भाग करेंगे तो कितना आएगा, m बराबर टाउ मैक्स। तो इसके अनुसार दिखाएंगे कि चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण, चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण उस बल युग्म के बराबर होगा जो एकांक चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत, जो एकांक नहीं, जो एक समान चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत, जो एक, या तो कहिए जो एकांक चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत उत्पन्न हो जाता है, जो एकांक नहीं मिलती, जो एकांक, या तो एक समान दिखा है, जो एक समान चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत एकांक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। एकांक
चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है, उत्पन्न हो जाता है। ठीक है, ये परिभाषा आप क्या करेंगे, दिखाएंगे नोट गांव में करके इसके अनुसार ना। अब चाहे यहां से परिभाषा लिख दीजिए चाहे यहां से, ठीक, दोनों के लिए ये होंगे। इसको अंडरलाइनिंग भी थोड़ा कर देंगे तो ज्यादा बेटर होगा। ठीक है, अब उसके बाद इसका यूनिट निकालेंगे। क्या निकालेंगे हम, यूनिट मात्रक यूनिट दिखाएंगे यम बराबर पढ़े हैं एन आई ए, इस सूत्र के द्वारा यम बराबर क्या पढ़े हैं, एन आई ए। तो एन का चूंकि फेरों की संख्या तो इसका मात्रक होंगे नहीं, ये होगा नहीं होंगे। आई का मात्रक क्या होंगे, एम्पियर ना, और ए चूंकि क्या है क्षेत्रफल, क्षेत्रफल का मात्रक मीटर स्क्वायर, यानी एम्पियर मीटर स्क्वायर होंगे। अब यह तो यम बराबर एन आई ए से निकाले हैं, इसी प्रकार हम यम बराबर क्या कर देंगे, हम यम बराबर टाउ मैक्स बटे बी, इसके अनुसार भी निकालेंगे तो मात्रक ये आना चाहिए। तो चुंबकीय बल युग्म का मात्रक क्या होगा, बल युग्म मात्रक न्यूटन मीटर होंगे, बी का मात्रक क्या होंगे, न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर। ठीक है, यह नीचे वाला क्या हो जाएगा, पलट में जाएगा, नीचे वाला क्या हो जाएंगे, पलट कर ऊपर हो जाएंगे, यानी ये न्यूटन न्यूटन काट सकते हैं ना, ये ऊपर चले जाएगा तो यम एक तो ऊपर है इंटू ए इंटू यम इंटू यम, यम स्क्वायर हो जाएंगे, हुआ ना, एम्पियर इंटू मीटर स्क्वायर। यानी जो मात्रक इस सूत्र से आया है वही मात्रक इस सूत्र से भी आया है। ठीक है, ये मात्रक हो जाएंगे। अब इसके बाद इसका लिखेंगे डायमेंशन, क्या लिखेंगे, बीमा। तो यम बराबर एन आई ए सी निकाल दीजिए, एन का बीमा होगा नहीं, ए का क्या लिखेंगे, आई का लिखेंगे एम्पियर, ए का मीटर स्क्वायर होता है ना, तो एल स्क्वायर ये हो जाएंगे। ठीक है, बीमा कितना हो जाएगा, एल स्क्वायर, फुल बीमा के रूप में लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, एम के पावर 0 एल के पावर एल स्क्वायर टी के पावर 0 ये फुल बीमा के रूप में। ठीक, ये दिखाएंगे तुम्हें, दिखा दीजिए उसको भी। जो इसमें टाउ यम बराबर था ना, यम बराबर द्वारा टाउ मैक्स बटे बी से भी। ठीक है, इसमें टाउ मैक्स की जो बीमा होगा एम एल स्क्वायर टी के पावर -2। ठीक, और जो इसका बी का बीमा होगा तो क्या हो जाएंगे, एम एल होंगे, बी का बीमा देखिए क्या लिखवा है, बी बराबर एम टी के पावर -2 एक ए के पावर -1, यह होता है बी का बीमा। ठीक है ना, देखिए अब इसको हल करेंगे, अब एम तो हट जाएंगे और टी के पावर ऊपर जाएगा, टी स्क्वायर भी हट जाएंगे, टी के पावर -2 टी के पावर -2 हट जाएंगे, ए के पावर -1 ऊपर जाएंगे तो क्या हो जाएंगे, प्लस में हो जाएंगे, यानी ये हो जाएगा एल स्क्वायर टी ए के पावर 1। फुल बीमा ग्रुप में यहाँ पर भी दिखा दीजिए, एम के पावर 0 टी के और ए 1 को लिखे चाहे मत लिखे। ठीक, ये होंगे।